Hello students, welcome to the San Wilfred online law classes, and I'm teaching you the consumer protection laws. In the previous class we discussed about the consumer protection laws, why it was needed, history behind that, and consumer protection laws before 1986 Act, what were the main objective behind it, and what were the salient features of the 1986 Act. Now we will discuss about the consumer, who is the consumer, concept behind it, definition of consumer, one of what definition is provided by 1986 Act about consumer, and position of third party beneficiary. What is the position of third party beneficiary in as per Consumer Protection Act 1986? When a person is not a consumer, कब किस person को ये कहा जाएगा कि वो consumer नहीं है? And later we will discuss about voluntary and involuntary consumers. ठीक है ना. द कंज्यूमर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हु इज अ कंज्यूमर? एवरी पर्सन हु बाइज गुड्स और अवेल्स द सर्विसेज or hires the services is a consumer who avails and buys the services for a consideration. It means a person who is purchasing goods or who is hiring service, availing or hiring services for his personal use and for amount paid or promised to be paid in future or partly paid, then it is a कंज्यूमर. मतलब वो कंज्यूमर कहला जाएगा. मैं कोई प्रोडक्ट खरीदती हूँ तो मैं कंज्यूमर हूँ क्योंकि मैंने उसके लिए पे किया है. एंड दिस शुड बी फॉर पर्सनल यूज ओनली. अगर आप कमर्शियल पर्पसेस से कोई अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं देन यू आर नॉट कैटेगराइज्ड एज अ कंज्यूमर. ठीक है. कंज्यूमर ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन हु यूजेस गुड्स और अवेल सर्विसेज ऑन अप्रूवल ऑफ बायर. मतलब कंज्यूमर includes a person who uses goods or services on approval of buyer. मतलब कि अगर मैंने स्कूटी खरीदी है और मैं स्कूटी चला रही हूँ, आई एम ए पर्सनल यूजर ऑफ द स्कूटी, मैं उसको चला रही हूँ, देन आई एम द मेन बायर एंड कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट. देन आफ्टर दैट अगर कोई मेरी फैमिली का मेंबर उसको यूज़ करता है मेरी परमिशन से कि हाँ यू आर अलाउड टू राइड दैट स्कूटी, then he's doing that act on the approval of on a mine approval. मतलब मेरे कहने पर वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं. then he is also considered as a consumer. then consumption is must be personal and not commercial. कंजप्शन जो होना चाहिए गुड्स या सर्विसेज का वो पर्सनल होना चाहिए, वो कमर्शियल नहीं होना चाहिए. लाइक दैट कि अगर मैंने कोई मतलब कंप्यूटर खरीदा है तो मैं अब उसको पर्सनल यूज़ कर रही हूँ, दैन इट इज़ आई एम अ कंज्यूमर. बट if I'm purchasing that computer or a laptop for my student or for my students who will come and sit in the class, then it's for a commercial purpose, then it will not be considered as a personal use of mine. Okay, then it is main condition for being a consumer कि आपको वो प्रोडक्ट पर्सनल यूज़ के लिए ही लेना पड़ेगा या यूज़ करना है. डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2D में कंज्यूमर की. 1986 एक्ट जो है वो कंज्यूमर को डिफाइन करता है सेक्शन 2D में. एंड क्या सेक्शन 2D क्या कहता है, मैंने उसको शॉर्ट में सिंप्लीफाई किया है. इट वाज रिटन इन पैराग्राफ एंड फॉर योर एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ा इसको सिंपली वे में एक्सप्लेन किया है, इसलिए पॉइंट्स में इसको डिस्कस किया है. फर्स्ट, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो बाइज गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच हैज़ बिन पेड और पार्टली और promised to be paid or partly paid or partly promised. मतलब कोई भी पर्सन जो गुड्स बाई करता है फॉर अ कंसिडरेशन, चाहे वो उस वक्त उसने दे दिया हो या फ्यूचर में उसने प्रॉमिस किया हो देने के लिए, या फिर आधा उसने अभी दे दिया और आधा वो फ्यूचर में प्रॉमिस करता है देने के लिए, ही इज़ अ कंज्यूमर. बायर ऑफ गुड्स अंडर सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. अगर कोई पर्सन गुड्स खरीदता है डेफर्ड पेमेंट्स यानी फ्यूचर पेमेंट्स पर, कि जैसे इंस्टॉलमेंट या फिर ये होती है, उनको डेफर्ड पेमेंट्स कहते हैं. आने वाले वक्त में जो पे करी जाएगी, जैसे मतलब नंबर ऑफ न्यूमरस EMI इंस्टॉलमेंट्स वगैरह, तो वो पर्सन भी एज अ उसको कंज्यूमर बोला गया है. यूज़र ऑफ गुड्स विद अप्रूवल ऑफ बायर. जो कोई पर्सन बायर के अप्रूवल पे कोई गुड्स यूज़ करता है, देन ही इज़ ऑल्सो अ कंज्यूमर. लाइक आई एम यूजिंग लैपटॉप ऑफ माई ब्रदर, देन ही इज़ द बायर, बट आई एम यूजिंग दैट लैपटॉप ऑन द अप्रूवल ऑफ माई ब्रदर, देन आई एम ऑल्सो अ कंज्यूमर. नाउ hires or avails services for consideration which has been paid or partly paid or promised.
अब कोई पर्सन, इसमें अब सर्विसेज की बात करी गई, पहले गुड्स का बोला गया था, अब सर्विसेज के बारे में बताया गया। अगर कोई पर्सन हायर करता है सर्विसेज को या वेल करता है सर्विसेज को, जो कि फॉर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन से ही लिया है, विच हैज़ बिन पेड, जो या तो पे कर दिया गया है, पार्टली पेड और प्रॉमिस्ड, पार्टली पे कर दिया गया है या पार्टली अभी प्रॉमिस्ड है पे करने के लिए, एंड तो उसको भी कंज्यूमर बोला गया है। Availer of services under system of deferred payments as like buyer of goods, here is the same condition for availing of services। उसमें भी ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन सर्विसेज अवेल करता है डेफर्ड पेमेंट्स के उसमें कंडीशन में कि वो पेमेंट उसका फर्दर फ्यूचर में करेगा, देन ही इज ऑल्सो अ कंज्यूमर ऑफ दैट सर्विस। बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज विद अप्रूवल ऑफ हायरर, अगर कोई बेनिफिशियरी लाइक कोई पर्सन है कि जैसे सर्विसेज हायर करी है किसी अलग पर्सन ने, एंड उसके सर्विसेज अवेल कर रहा है कोई दूसरा पर्सन, देन ही इज़ ऑल्सो कंज्यूमर। लाइक मैंने अपनी एक कैब बुक करी, मैं उस सर्विसेज को यूज़ कर रही थी, मेरी मोबाइल में वो ऐप थी, मैं उसमें एज अ कंज्यूमर उसमें मेरा नेम फीड है और मैं उसको रेगुलर उसका यूज़ करती हूँ। अदरवाइज इफ़ मैं उसे मेरी कोई फैमिली का मेंबर मेरी कैब मतलब जो मैं बुक करती हूँ कैब उसमें बैठ के जाता है या कहीं ट्रैवल करता है, देन ही इज़ अवेलिंग सर्विसेज एज अ बेनिफिशियरी, वो सर्विसेज यूज़ कर रहा है एज अ बेनिफिशियरी, देन ही इज़ ऑल्सो अ कंज्यूमर, ही और शी विल बी अ कंज्यूमर फॉर द सेम कंडीशंस। Then in that there are two cases we will discuss about it. Pushpa Meena versus Shah Enterprises Rajasthan Limited and others 1991. This is the case of 1991. उसमें क्या कहा था, जीप for being used एज अ टैक्सी इज़ प्योरली कमर्शियल पर्पस। जीप जो किसी ने परचेज करी है फॉर बीइंग रन एज अ टैक्सी, कि उसको टैक्सी के पर्पस से यूज़ किया जाएगा, देन इट इज़ अ कमर्शियल एक्टिविटी, देन इट विल नॉट बी अ पर्सनल यूज़, तो इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड अदर केस कम्स इन ईस्ट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी वर्सेस मेसर्स मॉडर्न कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड अनदर 2006। इसमें क्या कहा था, उसमें जो बायर था उसने मशीनरी परचेज करी थी फॉर कमर्शियल पर्पसेस के लिए, पर उस जो मशीनरी या इक्विपमेंट्स थे उसके जो उसने परचेज करे थे वो वारंटी पीरियड के टाइम में बहुत बार ब्रेक डाउन हुआ, मतलब बहुत बार वो ख़राब हो गए। जो अपोजिट पार्टी थी उन्होंने उसको बहुत बार सही भी किया, पर स्टिल देयर वाज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट मतलब मशीनरी ढंग से वर्क नहीं कर रही थी। तो उस केस में नेशनल कमीशन ने उसमें अपोजिट पार्टी को ऑर्डर किया कि वो मशीन की कॉस्ट विथ ₹50,000 एज कंपनसेशन विल प्रोवाइड टू द मेन पार्टी, दैट इज द पटिशनर, जिसने वो पटिशन मतलब जो जिसने वो केस फाइल किया था उसको वो प्रोवाइड करेगा विथ 50,000 एज अ कंपनसेशन एंड कॉस्ट ऑफ मशीनरी। एंड yes, this was the case, and later we will I'm discussing this position of third party beneficiary. Now I'm talking about third party beneficiary, that means कोई थर्ड पर्सन अगर उस चीज़ से बेनिफिट उठा रहा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट एप्लीकेबल, व्हाट डज दैट मीन कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहती है अगर टू पार्टीज़ के अंदर में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के लिए लाइबल है, मतलब इन केस एनी डिफेक्ट या कोई कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं। बट दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज एज फाइन, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये कहा गया जो थर्ड पर्सन जो बेनिफिशियरी है जो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है वो भी स्यू कर सकता है कोई भी डिफेक्ट या किसी भी प्रॉब्लम के लिए, या फिर कोई भी एज ए ग्रीवेंस कोई अराइज होती है उसको, देन ही कैन ऑल्सो फाइल द केस। एंड उसमें क्या था, जैसे अब मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसको मेरे पास कार है और मैं उसको चला रही हूँ, ठीक है, मेरे उसमें कुछ प्रॉब्लम अब मैं जैसे यहीं हूँ अवेलेबल और मेरी फैमिली का कोई मेम्बर उस कार को चला रहा है, उससे कुछ उसमें चलाते चलाते कुछ डिफेक्ट आ जाता है या फिर कुछ जो कि अनवांटेड है, मतलब जो मेरी डिफ़ॉल्ट पे नहीं था पर मतलब उस प्रोडक्शन कंपनी की डिफ़ॉल्ट पे था, उस केस में मेरे ना होते हुए मेरी फैमिली से या मेरा बेनिफिशियरी जो भी पब्लिक का कोई मेंबर है एज ए बेनिफिशियरी ही कैन फाइल और शी कैन फाइल द सूट ऑन बिहाफ ऑफ मनी।
And this is the case S. Sundaram versus correspondent Sri Chakravarti International Matriculation Academy 2002. इसमें क्या था, कंप्लेनेंट की 3.5 साल की डॉटर थी जो स्कूल में जो सेप्टिक टैंक था उसमें टॉयलेट में उसमें गिर जाती है और वो ड्रॉन हो जाती है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो पेरेंट्स क्लेम करते हैं कंपनसेशन उसके ₹5 लाख का। तो उसमें स्टेट कमीशन ये कहती है कि it is a default on behalf on the part of school and they are liable for the compensation of ₹10,000. ऐसी अवॉर्डेड कंपनसेशन ऑफ ₹10,000 जो वो उस मानती है, वो जो स्टेट कमीशन है वो मानती है कि 10,000 एज अ सफिशिएंट कंपनसेशन जो अवार्ड करना इस केस में बनता है, सही लगता है। लेटर एनसी एनहांस्ड इट टू ₹2 लाख। लेटर जब नेशनल कमीशन में ये केस गया, जब अपील करी गई इसमें, तो नेशनल कमीशन ने डिसाइड किया दिस इज द अमाउंट ऑफ जो कंपनसेशन है सो इनसफिशिएंट, कि ये सफिशिएंट नहीं है। तो उन्होंने इसको बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया एज देयर वाज डेफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ स्कूल, कि उन्होंने सेफ्टी मेजर्स को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया एंड दे वर नेग्लिजेंट अबाउट देयर एक्ट। When person is not a consumer, now who are the people who are not a consumer, जिनको हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे? उसमें फर्स्ट है हाईवे यूजर्स आर नॉट कंज्यूमर्स। उसमें एक केस है HRNCE मद्रास वर्सेस लक्ष्मी इंद्र तीर्थ स्वामीनार और श्री शिरूर मठ। इसमें क्या था, इसमें ये हुआ था, मतलब इसमें ये कहा गया था कि जो लोग हाईवेज को यूज़ करते हैं, जो हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, कार में और वैसे, तो एंड दे आर पेइंग टैक्स, रोड टैक्स पे करते हैं, टोल टैक्स पे करते हैं। नाउ दे आर अवेलिंग द सर्विसेज फॉर देयर सेल्फ, वो पर्सनल यूज़ के लिए कि उनकी गाड़ी रन कर रही है उस पर, तो देन दे आर यूजिंग द सर्विस, अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट एंड so if there is any deficiency on the part of government they are liable, but in that case national commission held that कि जो नेशनल हाईवेज पे या फिर रोड्स पे जो टैक्स पे किया जाता है दे आर द टैक्सेस विच आर पीपल आर बाउंड टू पे, मतलब उनको वो पे करना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट वॉलंटरी कि आप नहीं दोगे आप दे दोगे, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल, मतलब सबको बाउंड है, सब बाउंड है इससे कि अगर वो यूज़ कर रहे हैं, वो हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं तो उस पर उनको टैक्स तो देना है। देन इट इज़ एज अ ड्यूटी ऑन दैम कि उनको पे करनी है। दे आर नॉट अवेलिंग द सर्विसेज देयर, वो सर्विस अवेल नहीं कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर, प्रॉपर कंज्यूमर जो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो माना गया। इट इज़ अ ड्यूटी दैट इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन दैम टू पे द टैक्स। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था देयर इज नो वॉलंटरीनेस इन द पेमेंट ऑफ टैक्स, पब्लिक इज बाउंड टू पे टैक्स, इट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज कंसिडरेशन टू गवर्नमेंट। इसको कंसिडरेशन नहीं कह सकते गवर्नमेंट को कि हम लोग टैक्स पे करें तो हम कंसिडरेशन दे रहे हैं एंड वी आर हैप्पी कंज्यूमर्स ऑफ यूजिंग दैट रोड। तो इन दैट केस कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट अ कंसिडरेशन टू गवर्नमेंट, इट इज़ द ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द पीपल बाय द गवर्नमेंट। देन लेटर इज एजेंट्स आर नॉट कंज्यूमर। इसमें एक केस है नेशनल सेविंग्स वर्सेस दिनेंद्र नारायण रॉय 2007 का केस है ये। एजेंट्स अपॉइंटेड टू ऑर्डर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो एजेंट्स अपॉइंट किए गए अंडर द ऑर्डर्स सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंडर में वुड नॉट बी कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स, उनको एज ए उनको कंज्यूमर्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। दे आर नॉट कंज्यूमर्स, दे आर नॉट अवेलिंग द सर्विसेज देयर, तो सर दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एजेंट कंज्यूमर्स देयर। And later is borrowing loan from bank, not consumer. If a person borrows a loan from government, then he is not a consumer. He is not availing the services. He is only a creditor to the company. He is a debtor to the bank. And there is a relation of debtor and creditor between bank and a borrower. And same is the held in the case of Shanti Prasad versus Director of Enforcement 1962. Relationship of borrower of loan with bank is of debtor and creditor and not as customer. मतलब इसमें debtor and creditor का relation है बैंक और उस borrower के बीच में, वो he is not a customer for bank and other is investor in UTI is a consumer.
नाउ इसमें कहा गया है कि अगर कोई पर्सन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करता है देन ही इज़ ए कंज्यूमर। एक केस है इसका, पंजाब यूनिवर्सिटी वर्सेस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 2006। Investing money in UTI is not commercial activity, the investor is consumer। इसमें कहा गया था कि अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है मनी यूटीआई में, वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है एंड ही इज स्टिल अ कंज्यूमर एंड ही कैन फाइल अ कंप्लेंट फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस अगेंस्ट यूटीआई। इट वाज हेल्ड इन दिस केस। नाउ बैंक इज नॉट अ कंज्यूमर, बैंक को कंज्यूमर नहीं कहा गया। इसका एक केस है, अनंता ग्रामीण बैंक वर्सेस इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2005। बैंक ने इन्वेस्ट किए 12 करोड़ रुपए एक इन रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, मतलब उन्होंने रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड में बैंक ने 12 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए इन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। फिर एट द मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी हो गई उस पीरियड की, जब उसको जब इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को उसको पे करना था, देन इट डिलेड इट इन पेमेंट, उसने डिले किया पेमेंट करने में एंड ऑल्सो दे डिडंट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट विद दैट अमाउंट। उन्होंने उस अमाउंट के साथ जो इंटरेस्ट बनता था वो भी उन्होंने उस बैंक को प्रोवाइड नहीं करा, उनको नहीं दिया। दैट इन दैट केस उस नेशनल कमीशन ने ये हेल्ड किया कि दिस ट्रांजेक्शन वाज प्योरली कमर्शियल ट्रांजेक्शन एंड दे जो बैंक था वो अपने फाइनेंशियल उसको मतलब इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाने के लिए उसने इन्वेस्ट किया था ये मनी एंड इट वाज ए कमर्शियल एक्टिविटी। तो वो कमर्शियल एक्टिविटी थी, इस वजह से वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के परव्यू से बाहर है, मतलब ही इज नॉट ए कंज्यूमर, देन इट विल नॉट बी डेल्ट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। Then later, book seller is not a customer। इस केस में इसमें क्या हुआ, एसके कौशल वर्सेस एसके कौशल अंबाला कैंट वर्सेस सैनी लॉ एजेंसी 1992। इसमें क्या हुआ, जो बुक सेलर था, ही वाज अ लॉ बुक सेलर एंड उसने 34 जो थी आईटी रिपोर्ट्स, इनकम टैक्स रिपोर्ट सेल करने के लिए एक प्राइस पे एग्रीड हुआ किसी पर्सन को एंड ही वाज सुइंग द अदर पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ द प्राइस। मतलब जो उसने जो फिक्स प्राइस करी थी उसके लिए, उन बुक्स के लिए, उन रिटर्न में जो उसको पेमेंट नहीं हुआ था उसके लिए उसने उसको सू किया। देन व्हेन ही फाइल्ड द कंप्लेंट, उसने अपने आप को बोला कि आई एम अ लॉ बुक सेलर एंड आई एम सुइंग द पर्सन फॉर दिस अमाउंट एंड फॉर द 34 बुक्स दैट आई सोल्ड टू हिम। ठीक है, देन एंड ही स्टेटेड हिमसेल्फ एज अ सेलर ऑफ बुक्स एंड उसने अपने आप को एज अ लॉ बुक सेलर बताया उस केस में। देन द कमीशन हेल्ड दैट लॉ बुक सेलर इज अ सेलर एंड सेलर इज नॉट कंसिडर्ड एज नॉट प्रोवाइडेड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सेलर से रिलेटेड कोई प्रोविजन या कुछ भी एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं है एंड ही इज नॉट अ कंज्यूमर एज वेल, देन ही विल नॉट बी डेल्ट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो his complaint was dismissed because he was not a consumer and he was just a seller who was selling the books and he can file suit under civil procedure code। नाउ स्टूडेंट इज अ कंज्यूमर फॉर यूनिवर्सिटी और बोर्ड, स्टूडेंट को एज ए कंज्यूमर बोला गया है, ये केस के थ्रू प्रूव होता है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक वर्सेस शकुंतला चौधरी, ये 1992 का केस है। इसमें कहा गया था स्टूडेंट जो अवेल करता है एजुकेशन वो फॉर कंसिडरेशन करता है, मतलब वो पे करता है सर्विसेज के लिए पहले, उसके बाद उसे वो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, दैट ही इज पेइंग फीस फॉर द सेम फॉर द एजुकेशन, सो ही इज अ कंज्यूमर विद इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर लेटर संजय कुमार नामदेव वर्सेस जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर 2003 का केस है। इसमें बोला था जो यूनिवर्सिटीज़ है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, जो आंसर शीट इवेलुएट करती हैं, जो एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं, वो उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो दे आर रेंडरिंग सर्विसेज। सो कंप्लेनेंट इज नॉट अ कंज्यूमर। उस केस में कंप्लेनेंट को कंज्यूमर नहीं माना था। उस केस में नेशनल कमीशन ने ये कहा था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, जो आंसर शीट इवेलुएट करती हैं, जो रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज
in that as per Consumer Protection Act 1986. So if any person files a complaint against it, then he is not a consumer within that act, इसलिए उसको कंज्यूमर नहीं बोला गया. बट लेटर जो रांची यूनिवर्सिटी वर्सेस नुजमन सुल्ताना जो केस आया था 2008 में, उसमें कहा था यूनिवर्सिटी इम्पार्टिंग एजुकेशन, यूनिवर्सिटी इम्पार्ट करती है एजुकेशन को, एग्जाम्स कंडक्ट कराती है और रिजल्ट डिक्लेयर करती है. इट वुड बी इनकरेक्ट टू से दैट इट इज़ नॉट रेंडरिंग सर्विसेज. तो इट वुड बी नॉट करेक्ट, इट वुड बी नॉट करेक्ट टू से दैट इट इज़ इम्पार्टिंग, इट इज़ नॉट इम्पार्टिंग सर्विसेज, मतलब रेंडरिंग सर्विसेज, सॉरी, कि ये कहना गलत होगा कि वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही है. Therefore, delay in declaration of result is deficiency of services, so consumer is entitled for compensation. तो इसमें there was a deficiency on the part of university as they didn't declare the result on time. They took at least 1 year for declaring a result, and so consumer was entitled for compensation for such delay cost to him. उसका ईयर ख़राब हो गया इस वजह से, और उसका कंज्यूमर, और इस वजह से यूनिवर्सिटी ने डेफिशिएंसी करी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने में. तो नेशनल कंज्यूमर फोरम ने उनको कंज्यूमर को एक कंपनसेशन अवार्ड किया इन दैट केस. वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी कंज्यूमर. नाउ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? वॉलंटरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो वैलिडली और अवेयरली कोई सर्विसेज या कोई गुड्स परचेज करते हैं. लाइक अगर मैं कोई गुड्स खरीद रही हूँ, आई एम अ वॉलंटरी कंज्यूमर. इफ समबडी इज नॉट मतलब बाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज एंड ही इज फाइलिंग कंप्लेंट, देन ही इज नॉट अ कंज्यूमर विद इन दिस एक्ट. इसमें एक केस है. पहले इसमें प्रोविजन समझते क्या है. एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वॉलंटरी कंज्यूमर्स एंड इनवॉलंटरी आर एक्सक्लूडेड. मतलब इसमें क्या होता है, जो एक्ट है 1986 का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो ये कहता है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स that who are voluntary buying और availing the services. मतलब जो कोई पर्सन वॉलंटरी कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है या अवेल करता है, देन ही इज़ अ वॉलंटरी कंज्यूमर. बट एंड जो इनवॉलंटरी कंज्यूमर्स है, जो कोई परचेज नहीं करता या कोई बाई नहीं करता है एंड स्टिल ही इज़ फाइलिंग कंप्लेंट, ही इज़ अ इनवॉलंटरी कंज्यूमर एंड दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. उनको इस चीज़ में इंक्लूड नहीं किया गया है. इन दैट देयर इज़ अ केस कलकत्ता Metropolitan Development Authority versus Union of India and others 1993. इसमें क्या है, एक जनरल मेंबर ऑफ पब्लिक है, वो रोज़ विजिट करता है, पार्क में घूमने जाता है, और पार्क के बाहर ही कंटामिनेटेड एरिया है जहाँ पर मिल्क और ये और चीज़ें सेल होती हैं. इन दैट केस ही फाइल्स अ कंप्लेंट इन नेशनल फोरम कि वहाँ पे जो मिल्क और ये जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो कंटामिनेट हो सकते हैं. पब्लिक टॉयलेट जो बाहर है पार्क के, उस वजह से मतलब वो ख़राब हो सकते हैं, जिससे लोगों की हेल्थ ख़राब हो सकती है. एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स कि उनको ऐसा फाउल प्रोडक्ट्स या फिर ऐसे ख़राब प्रोडक्ट्स उनको सेल किए जाए. तो उस केस में नेशनल फोरम ने ये कहा था, यू आर नॉट अ बायर, you are not a voluntary consumer, so you cannot be a complainant under Consumer Protection Act 1986, and you are also not a consumer, so he cannot file complaint under Consumer Protection Act 1986. He can en route to other available machinery for their redressal. And this is all about this consumer protection and consumer protection concept behind it. Definition of consumer, what and the cases related to it, position of third party beneficiary, जिसमें privity of contract applicable नहीं होता है, persons who are not consumers and they are categorized according to that, and the involuntary and voluntary consumers. We discussed is today all, and thank you so much. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.